देयर इज अ लॉ, एक इंटरनल, कैसे बोलते हैं, कुछ विधान होते हैं जिनको दैवीय विधान बोला जाता है। दैवीय विधान मतलब कि ये हमेशा काम करते हैं। जैसे कि एक दैवीय विधान है जो कृष्ण बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अब पूरे सच्चे मन से और दृढ़ संकल्प के साथ कोई काम में लग जाए तो वो सारी शक्तियां जो हैं, सारी जितनी यूनिवर्स में व्याप्त शक्तियां हैं, वो सब उसकी मदद में आ जाती है। ये दैवीय विधान पहला। दूसरा एक दैवीय विधान ये है कि जो जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ जाएगा। दूसरा दैवीय विधान, और ये पाइसिस का दैवीय विधान है। जो पाइसिस में जो बांटो, यानी कि जो भी तुम बांटते हो ना, वो चीज बढ़ जाएगी, वो चीज तुम्हारे अंदर और हो जाएगी, उसका सिग्निफिकेशन तुम्हारे लाइफ में और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए तुम ये बात पे बहुत वो करना कि तुम क्या बांटते हो। क्या बांटते हो इन द सेंस कि देखो कि तुम दिन भर में रोज फोन करके लोगों को अपनी कंप्लेंट्स बांट रहे हो क्या। अगर बांट रहे हो तो ये याद रखना कि और कंप्लेंट्स बढ़ने वाली है। जो भी बांटोगे वो बढ़ जाएंगी, ये दैवीय विधान है। कंप्लेन बांटोगे कंप्लेन बढ़ जाएगी, धन बांटोगे धन बढ़ जाएगा, क्योंकि और बांटने की क्षमता आ जाएगी। जितना बांटोगे उसको और बांटने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ज्ञान बांटोगे तो और ज्ञान आ जाएगा। सुख बांटोगे तो और सुख आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना, जैसे कुछ केप्रिकॉन लगन वाले लोग होंगे, उनकी आदत है सब कुछ अच्छा भी है लाइफ में, बहुत खराब चल रहा है पूछो मत। तो इसीलिए और फिर दुख आता है, फिर और कष्ट आता है। ये दैवीय विधान है कि जो बांटोगे वो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप देखिए कि आपके जीवन में बहुत सारा चीजें मिली हुई हैं, समृद्धि है। समृद्धि का एहसास नहीं होना, समझना कि यहाँ पे शुक्र एग्जॉल्टेड है। और शुक्र का एक बहुत फेमस सिग्निफिकेशन है, ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजार। तुमने शब्द सुने हैं ना, शुक्रगुजार है व्यक्ति, ग्रैटिट्यूड है कि जो मिला है उसका एहसास तो हो। मैं तुमको कुछ महीनों पहले वर्गो में एक कथा सुनाई थी, केवट प्रसंग। केवट प्रसंग सुनाया था मैंने। उसमें तुमको समझा रहा था कि हाउ केवट इज देयर। बट फिर मैंने एक और प्रसंग सुनाया था। वो प्रसंग था रामचंद्र जी के केवट वाला। आई आई थिंक आई सुनाया था। मैंने रामचंद्र जी के केवट वाला प्रसंग सुनाया था ना, कि हम्म। केवट से पैर धुल केवट अपने पैर धुलवाता है। पाइसिन का उपाय मैं तुमको समझा रहा था कि किस तरीके से पाँव छूना, पाँव दबाना, उसका उपाय है पाइसिन का। ठीक है, सूर्य जब 12वें में होगा तो पितृ का तारने का उपाय बनता है। ठीक है, हाँ, बताया। बताया था ना उसमें। तो सन 12वें घर का उपाय वहां पे बताया था मैंने कि सन 12वें का है, इसका मतलब पितृ का कर्म बनता है। पितृ कहीं ना कहीं हैंगिंग है, और इसी चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम है, क्योंकि लियो से अ, सन जा रहा है अपने साथ अष्टम अष्टम में। ठीक है, सो इसीलिए वहां पे शुक्रगुजार का एक बड़ा बड़ा बढ़िया थीम मिलता है। क्या मिलता है कि उसमें जब केवट पहुंचा देता है इस पार, और रामचंद्र जी को थोड़ा सा लगता है कि क्या दूं मैं इसको, कुछ है ही नहीं देने को। और इतना नाटक करके आया है, इतना प्रपंच किया इसने वहां पे कि अब ये दाहिना पैर फिर बावां पैर, फिर अपने को घर को पिलाएंगे, परिवार को पिलाएंगे, फिर पितरों को पिलाएंगे, सबको पिलवाया और यहाँ पे पहुंचे। तो जब उसको मुद्रिका निकाल कर देने लगते हैं तो उसको क्या केवट बोलता है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो केवट बोल रहे हैं कि मतलब वो स्टेज है केवट की कि अब कछु नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका अनुग्रह ही काफी है। सो दैट इज द स्टेट ऑफ एक्चुअल स्टेट एट विच द पाइसन वर्क्स एट द बेस्ट। जो केवट की स्टेज है कि भगवान से सब मांगते हैं। तुम देखो ना, भगवान से जो पहुंचता है, भगवान जी मिट जाता है, जॉब लग जाए बस, बस ये वाली जमीन हो जाए भगवान जी।
एक्चुअल में जब तक मांग रहे हो तब तक तुम्हें ग्रैटिट्यूड नहीं है, तब तक पैसे नहीं हो, तब तक समृद्धि का एहसास नहीं होगा। और एक्चुअल में बनना है तो कीवर्ड की तरह बनो कि जो भगवान देने को खड़े हैं, और वो बोल रहा है कि अब कच्छनाथ चाहिए न मोरा, जो मिल गया है उसका एहसास हो जाए। इसीलिए शुक्रगुजार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब 12th हाउस खराब होता है ना, तो व्यक्ति शुक्रगुजार नहीं होता। जितना भी मिल जाए ऐसा व्यक्ति को कम ही पड़ा रहता है। समझ रहे हो? तो इसलिए ग्रैट एवरी मॉर्निंग इफ यू वेक अप, जस्ट गिव अ बिग, जैसे सदगुरु बोलते हैं कि एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, गिव अ बिग स्माइल ऑन योर आई, आई एम अलाइव। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट। मतलब सारा ड्रामा है, जब तक जीवन है तभी तक ड्रामा है। जहां मौत आ गई फिर खत्म, सब बातें खत्म। फिर साहब, फिर सारी जमीन रखी रह गई, तुम्हारा सारा सोना रखा रह गया, तुम्हारा सारा, तुम्हारे जितने भी कागजात थे, तुम्हारे जितना ज्ञान था, सब धरा का धरा है। तब तक सारा ड्रामा, सोने के बाद सारा ड्रामा खत्म है। ठीक है, तो इसलिए उठो तो शुक्रगुजार होकर उठो कि क्या है कि दो हाथ मिले। कुछ लोगों के जन्मजात हाथ नहीं होते, माँ बाप मिले, माँ बाप नहीं होते हैं। जो मिला है उसका एहसास अगर हो जाए, शुक्रगुजार हो जाए, तो जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घट जाएगी। ठीक है, वो क्रांति प्रेम की क्रांति होगी, वो क्रांति ध्यान की क्रांति होगी, वो क्रांति जीवन में भक्ति की क्रांति हो जाएगी। ये ये पाइसिस है, क्योंकि पाइसिस में सागर है, सागर। उस पाइसिस देने पे आ जाए ना, तो देने के लिए सागर दे सकता है, वो समुद्र है। लेकिन क्योंकि हमारा जो मन है, वो मेंटालिटी ऐसा है कि हमें बस एक लिमिटेड जो हम सोच सकते हैं बस उतना मांगते हैं। और कभी कभी उस मांगने के बाद जब मिल जाता है तो पहले दिन तो बड़ा अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें। फिर तो उसके तीसरे दिन बाद, 2-3 दिन बाद सब भूल जाते हैं, फिर लगता है भगवान जी क्या दिया मुझे। ये फालतू सा पत्ती पड़ा रहता है जो दिन भर, बस यही दिया मेरे को, इससे बढ़िया तो मैं नहीं देते तो अच्छा था। तो वो मेंटालिटी जो शुक्र अच्छा नहीं है ना लोगों का, तो शुक्रगुजार नहीं है ऐसा व्यक्ति। शुक्र अच्छा होता है, व्यक्ति शुक्रगुजार होता है कि भाई बहुत मिला। ठीक है, वो अच्छा 12th हाउस बुरे से बुरे व्यक्त में भी बहुत अच्छा व्यक्ति महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव बनाता है 12th हाउस, आपका स्वभाव बनाने का कारण है। ठीक है, आप कैसा महसूस करते हो, क्योंकि समझो कि एक्सपीरियंशियल चीजें जो होती है ना, दो लोगों को सेम मूवी दिखाई जाए, लेकिन दोनों के स्वभाव की वजह से उनका एक्सप्रेशन, उसकी जो सेंसरी उनका वो परसेप्शन है जो उनको मिलेगा, वो दोनों में भीतर अलग होगा। जबकि सेम ही चीज दिखाई जाएगी, सेम ही चीज सेम तरीके से वो जिया जाएगा। ठीक है, सो द वेरी एसेंस ऑफ व्हाट यू से, गला साफ। सो वीनस इज द सीट ऑफ प्रेम, मतलब पाइसिन इज द सीट ऑफ द प्रेम। आपको जहां पे प्रेम महसूस होगा, वो महसूस कराने का बात है, वो शुक्रगुजार होने का बात वहां पे। तो गीत ऐसा है कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई,
कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। So Very nice, that's it. sir. Very nice. Thank you. Thank you. So this is the essence is lies here. पाइसिन का जो एसेंस है ना वो यही है, जिसके भीतर प्रेम नहीं है वो कभी भी ना तो भगवान को समझ सकता है, और ना वो कभी ह्यूमैनिटी को समझ सकता है, और ना कभी वो मीरा को समझ सकता है। मतलब मीरा जी यहाँ वाली नहीं, मतलब कृष्ण जी वाली। ठीक है, कि वो मीरा के अंदर वो नाच कैसा है, वो डांस कैसा वो नृत्य कैसा है, वो मीरा बनने में वो क्या है ना। वो गीत सुना है तुमने कि जो राधा पा न सकी, है ना, वो मीरा को मिला। ठीक है, सो वो है। सो राधा को जो नहीं मिल सकता है वो भी मीरा अगर पा सकती है, सो इसका मतलब है कि जो मिला है उसमें उसको वो संतुष्टि है, इसीलिए वो मीरा वो भी पा रही है। तो ये फर्क आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ आई ऑलवेज सी पैसन इज, यू विल ऑलवेज गेट इट, एंड द मोर यू गिव द मोर यू गेट, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। ठीक है, एंड इट विल एट टाइम्स इट विल ऑल्सो ओपन डायमेंशंस जो एक्चुअली प्रेम की तरफ जाता है, जो भक्ति की तरफ जाता है। ठीक है, वीनस यहाँ पे एग्जॉल्टेशन का अर्थ ही यही है कि आपको एक अलग स्टेट ऑफ इमोशंस में लेके जाने का है। ठीक है, क्योंकि ये फादर है इमोशंस का। पाइसिस एक्चुअली इज फादर ऑफ इमोशंस। जो आपके कैंसर है ना, कैंसर में जो आपका प्रेम और ये सारी चीजें हैं, उसका जन्मदाता है एक्चुअली ये, जो हम समझते हैं पाइसिन को। तो ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग इमोशंस होंगे, उतने ज्यादा स्ट्रांग वो होंगे। और यही टॉरस आंखें हैं केवल, लेकिन वहां आंखों में बन करके जो आंसू आते हैं ना, वो पाइसिन से उठते हैं। पाइसिन वो आंसू है। ठीक है, वो यहाँ से निकलते हैं, वो इमोशंस का फॉर्म। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पाइसिन फंक्शंस, पाइसिन का एसेंस क्या है, और हाउ पाइसिन इज रिलेटेड टू भक्ति। इसलिए इट्स आल्सो रिलेटेड टू मीरा। ठीक है, एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी लॉट ऑफ वेयर की लाइक ना, संगीत भी पाइसिन से आता है या 12th हाउस से आता है।
जो लोग अच्छा गा सकते हैं या अच्छा गीत गुनगुना सकते हैं, जिनके मन में हमेशा ऐसा गीत चलता रहता है, कुछ लोग होते हैं ना जो मून 12 था, गीत मन में चल रहा है, तो उनको जानते नहीं हो लेकिन उनके दिमाग में तो एक दुनिया चल रही है, एक संगीत चल रहा है। दैट इज हाउ मून इन 12th हाउस इज। हम बस समझ नहीं पाते क्योंकि हम उसके इंटरनल दुनिया का पार्ट नहीं है। लेकिन मून 12th हाउस के लिए तो एक पूरी पूरी दुनिया चल रही है एक अलग लेवल पे, और वो उसमें है, उसमें है। ठीक है। और इसी तरीके से जब 12th हाउस अच्छा होगा या जो होगा, एक भीतर से एक संगीत हमेशा उठता रहेगा, एक साउंड हमेशा बना रहेगा, एक एक गीत हमेशा रहेगा, धुन रहेगी। और वैसे ही है जैसा मीरा की धुन है, मीरा भी अपना लगी हुई है बजाते हुए, वो वाला स्टेट स्टेट अचीव होता है। ठीक है। और ये पहला स्टेप है स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है। पहला स्टेप है स्पिरिचुअलिटी का, यही कि आप जैसे ही एक पीसफुल उसमें रहोगे ना, अंदर से पीस उठेगा। नेचुरल है संगीत का उठना, आपके भीतर से एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए लॉट ऑफ लाइक गुरुज और टीचर्स यू विल सी, वो ऑटोमेटिकली उनको सिंगिंग आता है, गाना उनको आता ही आता है, वो गा सकते हैं। एंड सम पीपल हैव लाइक एंजेलिकल वॉइस। गीत बहुत क्लोजेस्ट है, गीत और प्रेम ये दो चीजें बहुत क्लोजेस्ट हैं टू द एसेंस ऑफ गॉड। और तुम लोग ने ये चीज महसूस भी करी होगी, जो आप फेल्ट सो इमोशनल विद द सॉन्ग, और तुम्हारा जब भी प्रेम होता है तो तुम्हारे साथ एक सॉन्ग जरूर है, तुम्हारे ब्रेकअप के साथ भी एक सॉन्ग है, और तुम्हारे रिलेशनशिप के साथ भी एक सॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो सॉन्ग कहीं ना कहीं पाइसिन के रस को दिखाता है। पाइसिन में रस है, जो एक्चुअली में रस हम बात करते हैं कि वो रस ऐसा है कि जो बॉडी को रिपेयर भी करता है, जो एक्चुअली में होल बॉडी को रिपेयर करने की मदद करता है, जो स्लीप में मदद करता है, और जो हमसे प्रेम का भी वो करता है। इसलिए अच्छा नींद इज इक्वल्स टू अच्छा प्रेम, अच्छा प्रेम इज इक्वल्स टू अच्छा नींद। दोनों चीजें हैं। एंड दोनों ही कंडीशन में भूख कम लगती है। तुम ध्यान से समझना कि जब भी तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें भूख नहीं लगती है। जितना शरीर में प्रेम बढ़ता चला जाता है उतनी भूख घटती चली जाती है। द लेवल तुम देखो ना, तुम जब एक्साइटेड थे तो अरे छोड़ मम्मी, अभी ये टिफिन बाद में पैक करना, अभी मेरे को जाने दो, मेरा आज ये प्ले है, आज वो करे। क्यों? क्योंकि आपका एक्साइटमेंट, आपका लेवल ऑफ एंथुसियाज्म डिसाइड करता है, करता है उसे, प्रेम डिसाइड करता है, तो भूख नहीं लगती है। और नींद, मतलब दोनों ही है, प्रेम बढ़ेगा तो नींद वैसे ही घट जानी है, नींद भी घट जाती है ना। ऐसा व्यक्ति पहले नॉर्मल व्यक्ति था तो हर 10 बजे सो जाता था, और फिर प्रेम में पड़ गया बेचारा, अब 2:30 बजे रात तक फोन की बातें चल रही है। हाँ, और बताओ, ऐसा नींद घट जाती है।